दोस्तों नमस्कार। मानव की ये चाहत होती है कि उसके पास पैसा हो, रसूख हो, गाड़ियां हो, बंगले हो। किसे नहीं चाहिए? आपको नहीं चाहिए कि हमको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन जब यही पैसा, यही रसूख और यही गाड़ियां जान पर बनाए और शोहरत पाते पाते पैर इतना फिसलता चला जाए कि होश ही न रहे और एक दिन उसी चक्कर में, उसी के पीछे भागते भागते जान चली जाए। जी हां, भूमिका की ज्यादा जरूरत नहीं। हम अपने दर्शकों को बताएं कि सना खान मुस्लिम घर में जन्म लेने वाली बेटी, हिंदू सपोर्टर के रूप में जाने वाली भारतीय जनता पार्टी की नेता थी। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी में उसने एंट्री किया। अब आप समझ सकते हैं कि अगर उसने बीजेपी में एंट्री किया, बीजेपी की वो नेता बन बैठी, तो उसने कितने पापड़ बेले होंगे। कैसे कैसे वो सीढ़ियों पर चढ़कर वो बीजेपी के नेता के रूप में अपना स्थान बनाई होगी। समझ सकते हैं आप? ये बहुत कठिन रहा होगा, ये दौर इतना आसान नहीं रहा होगा। मजे की बात यह है कि नागपुर संघ का मुख्यालय है और सना भी संघ के मुख्यालय यानी नागपुर की जन्मी हुई बेटी थी। नागपुर में वो जन्मी थी और नागपुर से उसने बीजेपी का सफर शुरू किया था। समय नहीं लगा, बीजेपी में उसके अच्छे स्थान बन गए। सुंदर थी, स्मार्ट थी, बोलने में वाक्पटु थी, आकर्षक। उसके बातों के आकर्षण ऐसे थे कि भारतीय जनता पार्टी उसे अपने स्टार प्रचारकों में भी शामिल करती थी। उसके कार्यकर्ता वो स्टार थी। लेकिन पैसे और शोहरत रातों रात आ जाए, इसके लिए उसके साथ दोस्ती कर ली जिसके पास ये सब कुछ देने की क्षमता थी, और वो था जबलपुर का बड़ा कारोबारी अमित साहू। अमित साहू जबलपुर का एक बड़ा व्यवसायी था जिससे इसने दोस्ती कर ली। सना के ऊपर वो दौलत लुटाने लगा, महंगी महंगी गाड़ियां, ज्वेलरी उसे गिफ्ट करने लगा। सना की सारी हसरत पूरी होने लगी। सना के पांव जमीन पर नहीं थे, वो और बड़े नेता के रूप में आगे आना चाहती थी। लेकिन जो उसका मित्र था साहू, उसके अंदर, उसके मस्तिष्क में तो कुछ और ही खुराफात चल रहा था। इस बात का जिक्र सना के मर्डर के बाद सना की मां ने, मेहरुनिसा ने एक एक कर पूरी कहानी बताई और रिपोर्ट दर्ज कराया। आपको बताएं, सना का मर्डर हुए 22 दिन बीत गए। 20 दिन से पुलिस खाक छान रही है। पुलिस जबलपुर, हीरापुर, रायपुर में खोज रही है। इन जिलों के जंगलों में खाक छान रही है। तो जब वो उसी रास्ते से बहने वाली एक नदी है, हिरन नदी, हिरन नदी की गहराइयों में भी वो उतर रही है, गोते लगा रही है, ताकि सना की वो बॉडी मिल जाए, या जंगल में हो
या नदी की गहराई में कहीं हो, सना को हर जगह पुलिस तलाश रही है। सना का मर्डर हो चुका है। साहू अपनी बातों को, अपने बयानों को बार बार बदल रहा है, लेकिन स्वीकार कर लिया है कि हमने ही सना का मर्डर किया है। कभी वो बताता है कि हिरन नदी में हमने फेंक दिया, उसके मोबाइल फोन को भी हमने हिरन नदी में फेंक दिया। जहां जहां वो बताता है वहां वहां पुलिस गोते लगाती है। जंगलों में बताता है तो जंगलों में भी पुलिस जाती है, लेकिन अभी पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली है। लेकिन सबसे रोचक बात जो है उसे अब आपको हम बताने जा रहे हैं। ये जो अमित साहू है, अमित साहू सना को आगे कर कर करोड़ों कमाने लगा। करोड़ों कमाने के लिए ही सब कुछ किया। यानी सना का इस्तेमाल नागपुर, जबलपुर और रायपुर के आसपास या वहीं के स्थानीय रसूख वाले लोगों के पास या सफेद पोश लोगों के पास, मंत्री और विधायक तक के लोगों के पास सना को वो भेजने लगा। सना पूरी तरह से जिंदा एक चारा बन चुकी थी, चारे के रूप में भेजता। और ये जब उनके जाल में फंसते तो सना के पास 2-3 मोबाइल हुआ करते, कुछ डिवाइस का भी ये इस्तेमाल करते। अंतरंग क्षणों को ये कैद करते, वीडियो बनाते और फिर उसके बाद उस सफेद पोश से, उस जो है राजनीतिज्ञ से मोटी रकम वसूलते। पुलिस को शक है कि इन दोनों ने करोड़ों करोड़ों कमाए हैं। अब आप जरा सोचिए, एक नेता भारतीय जनता पार्टी में अपने लेवल को ऊपर करने में लगी थी, लेकिन जब ये मिला अमित साहू तो अमित साहू ने उसको पूरी तरह से चारा बना दिया और वो चारे के रूप में इस्तेमाल होने लगी। इसी बीच अमित ने ये सब जानते हुए भी अमित साहू के ऊपर जब उसने दबाव डाला शादी का, तो अमित साहू ने उससे शादी की। शादी करने के बाद अमित साहू उसके ऊपर शक करने लगा और बीच बीच में दोनों में झगड़े, लड़ाई, फसाद होने लगे। यह कहा जा रहा है कि 1 अगस्त और 2 अगस्त को लगातार दोनों में लड़ाई 2 दिन से चल रही थी। 2 अगस्त के शाम को ही यह वाकया हुआ जब सना के तीनों मोबाइल नंबर के स्विच ऑफ हो गए। तीनों मोबाइल स्विच ऑफ हो गए। उसके घर वालों ने जब संपर्क साधा तो तीनों मोबाइल के नंबर ऑफ थे। उनको शक हुआ। जब शक हुआ तो उन्होंने 3 अगस्त को सना के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया नागपुर के एक थाने में। फिर उसके बाद पुलिस पहले तो हल्के मिली, लेकिन 1-2 दिन के बाद जब स्पष्ट हो गया कि सना का मर्डर हो गया है, तब पुलिस हरकत में आई। और जब पुलिस हरकत में आई तो फिर इस शख्स को यानी व्यवसायी अमित साहू को पुलिस ने जबलपुर से उठाया और जब उठाने के बाद कड़ाई से पूछताछ की तो इसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। जब कबूल किया तो ये बताने लगा कि हमने उसका मर्डर किया और हिरन नदी में फेंक दिया। पुलिस कभी हिरन नदी में गोते लगा रही है अब, तो कभी जंगलों का खाक छान रही है, लेकिन अभी तक सना के मर्डर की गुत्थी सुलझी नहीं। यही नहीं, अमित साहू अपने मोबाइल के बारे में पुलिस को घुमा रहा है। तो आप देखते हैं कि पैसे और रसूख के लिए जो हमारा युवा है वो कितनी तेजी से भटक रहा है। सना भी एक युवा थी, साथ साथ
उसके रंग और रूप ऐसे थे कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। फिर जब ये मिला तो राह भटकी, और राह भटकते ही उसकी जान चली गई। दोस्तों, हम आपसे बार बार आग्रह करते हैं कि आप हमारे इस निर्भीक और सच्चे YouTube चैनल द पत्रकार टीवी को अधिक से अधिक देखा करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय को लिख करके जरूर भेजते रहें। हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।